सब मुगलों ने बनाई हुई है। कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला, क्या चीज़ बनाया हुआ है ये बताओ। हिंदू कौम ने बनाया क्या है? एक चीज़ का नाम गिनवा दो, उसके बाद बताइए आप। सब मुगलों ने बना रखा है। लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, कुतुब मीनार किसने बनाया? कौन बनाने वाला है इन सब चीज़ों को? मुगल ही तो थे, बादशाह थे, मुसलमान थे, राज था उनका, उन्होंने करा। आप बताइए आज की डेट में ये बैठा हुआ है तो शौचालय के अलावा तो कुछ बनवा ही नहीं रहा वो। अकबर बादशाह छोड़ के गए जामा मस्जिद, लाल किला। मोदी जी क्या छोड़ के जाएंगे? सिर्फ शौचालय, हर जगह शौचालय। स्वच्छ के लिए शौचालय करो बस, और कुछ मत करो उनके लिए भाई। हर एक चीज़ के अंदर है। हिंदुस्तान मुसलमान का आबाद हुआ है, बताइए किसने आबाद कर रखा है? इसमें जो शहीद हुए वो सब मुसलमान थे, कोई हिंदू नहीं था उसके अंदर, सिर्फ मुसलमान थे भाई साहब। कहीं भी हो हिंदू राष्ट्र हो रही है, जो मन में आता वो बोलते रहते हैं। अब तो जमा मस्जिद में भी कई लोग कह रहे हैं यहाँ मंदिर है। अच्छा, जमा मस्जिद में भी बता रहे हैं। भाई साहब देखिए, भाई साहब ने बढ़िया बात बोली कि जमा मस्जिद पे खड़े हैं और कह रहे हैं यहीं पे मंदिर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहता। सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हिंदुस्तान 9 न्यूज़ पे। देख सकते हैं हम दिल्ली के जामा मस्जिद पे आए हैं और यहाँ पे हम लोगों की राय लेंगे कि जो देश में चल रहा है, किस तरह का माहौल चल रहा है, वो इन लोगों के लिए, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, कि उसके लिए सेफ़ है क्या? आज का मुस्लिम इस देश में सुरक्षित महसूस कर रहा है? क्योंकि हिंदू संगठन बार बार कई मस्जिदों से, कई अलग अलग इमारतों से खोद के मंदिर निकाल रहे हैं। कहीं से शिवलिंग निकल रहा है, कहीं कुतुब मीनार पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। तो आइए जानते हैं यहीं के लोगों से कि क्या ये इन सब प्रक्रिया को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और क्या इनके विचार हैं। क्या नाम है जी आपका? फैज़ अहमद। तो फैज़ जी, क्या लगता है कि जो माहौल चल रहा है इस देश में, ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें, कुतुब मीनार में बात करें कि हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद में खोदा तो शिवलिंग निकला। हिंदू संगठनों का मानना है, ये उनका मानना है कि शिवलिंग निकला, और मुस्लिम संगठनों का मानना है कि वो फुवारा है, ऐसा कुछ है ना? वो फुवारा ही है, वो फुवारा ही है वो। आप जाके देखिए एक बार, उसमें जैसे हौज बनी हुई है ना, ऐसी की फुवारा यहाँ पे भी बना हुआ है। कि ये भी मंदिर था मुगलों के टाइम की, तो ये भी बनी हुई है। ऐसे ही फुवारा इस मस्जिद के अंदर है, ये मस्जिद भी के मंदिर था। ये पूछो आप उनसे। तो यही मानते हैं कि ये फुवारा है, ये मानते हैं आप? फुवारा है। आपका क्या नाम है? कॉमन है फुवारा, मुस्तकीम है। मुस्तकीम। तो मुस्तकीम जी का भी ये मानना है कि वो फवारा है। पर तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जहाँ से वो निकला, सुप्रीम कोर्ट ने भी हालांकि उसे शिवलिंग ही बोला कि जो शिवलिंग की सुरक्षा की जाए, पर मुसलमानों को नमाज भी अदा करी जाए। ऐसा अभी मतलब कुछ मिनट पहले ही ये आया है। अपनी मर्ज़ी से लोग कुछ भी कर सकें, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जहाँ तक बात आती है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसे रखना पड़ेगा। ज़बरदस्ती का फैसला, नाजायज़ फैसला रखती है तो रखेंगे, कोई बात नहीं है। नुकसान नहीं पहुँचे किसी को लड़ाई झगड़े नहीं हो, किसी को तकलीफ़ नहीं हो। जैसे बाबरी का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट का, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसे माना कि अगर ये फैसला भी हिंदू पक्ष में आ जाता तो आप सब लोग मान लेंगे? मानना पड़ेगा, जब कोर्ट कहेगी तो कोर्ट की बात को तो रखनी पड़ेगी ना। अब दुनिया जानती है कि आप किसी भी मस्जिद में जाओगे, बड़ी मस्जिद के अंदर, सब मस्जिदों के अंदर बीच में वो फुवारा सब में लगा हुआ है। जहाँ पे हौज होगी ना, हौज वज़ू करने की जो हौज होती है, वहाँ पे सब जगह लगा हुआ मिलेगा आपको। हाँ, मैं ये हौज वज़ू जो था, किसी को, सभी को नहीं पता, खासकर हिंदू या दूसरे हम लोगों को नहीं पता ये क्या होता है। बता दीजिए होता क्या है? वज़ू करते हैं हम बैठ के, जैसे कि उनकी जमना होती है चलती हुई, ऐसे कि हमारा एक हौज बनता है जिसमें पानी होता है, हम वज़ू करते हैं, इबादत के लिए वज़ू करते हैं। तो मतलब हाथ वगैरह धोते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, जिससे कि हम साफ़ होके इबादत कर सकें। जी, आप सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल सहमत है। आपको भी लगता है कि वहाँ पे फाउंटेन है, वो शिवलिंग नहीं है? शिवलिंग नहीं है, फाउंटेन है। अच्छा, चलिए, वो तो वहाँ की बात थी। दिल्ली की बात आ जाते हैं। कुतुब मीनार ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे भी हनुमान चालीसा का पाठ देखने को मिला था कुछ दिन पहले, और उनका मानना है कि वहाँ की जो दीवारें हैं उन पे ओम और स्वास्तिक जैसे हिंदू चिन्ह
लगे हुए हैं। जब तक ये बीजेपी बैठी रहेगी, जब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। भाई साहब आप कहीं पे कुछ भी लिख लो, कुछ भी कर लो, सरकार हिंदू है तो राज चलेगा हिंदू का। सब मुगलों ने बनाई हुई है, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला, क्या चीज़ बनाया हुआ है ये बताओ। हिंदू कौम ने बनाया क्या है? एक चीज़ का नाम गिनवा दो, उसके बाद बताइए आप। सब मुगलों ने बना रखा है, लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, किसने बनाया? कौन बनाने वाला है इन सब चीज़ों को? मुगल ही तो थे, बादशाह थे, मुसलमान थे, राज था उनका, उन्होंने करा। आप बताइए आज की डेट में ये बैठा हुआ है तो शौचालय के अलावा तो कुछ बनवा ही नहीं रहा वो। अकबर बादशाह छोड़ के गए जामा मस्जिद, लाल किला, मोदी जी क्या छोड़ के जाएंगे? सिर्फ शौचालय, हर जगह शौचालय। स्वच्छ के लिए शौचालय करो बस, और कुछ मत करो उनके लिए भाई। आपने बोला ये सब मुगलों ने बनाया है और हम पढ़ाते भी यही है, जो बचपन से पढ़ाते भी आ रहे हैं। परंतु आजकल लोगों का ये मानना है कि ये तो मंदिर थे, मंदिर को तोड़ के इन्होंने बनाए हैं। कौन सी किताब में लिखा हुआ है? एक बार पढ़ के उठा के दिखाओ, काय में लिखा हुआ है? काफ़ी संगठनों का मानना है, ये हिंदुओं का मानना है। मानना है, कहीं पे पता तो चले। पुरानी कोई भी मिसाल पढ़ लो, कोई भी किताब उठा के पढ़ लो, हर एक चीज़ के अंदर है हिंदुस्तान मुसलमान का आबाद हुआ है। बताइए किसने आबाद कर रखा है? इसमें जो शहीद हुए वो सब मुसलमान थे, कोई हिंदू नहीं था उसके अंदर, सिर्फ मुसलमान थे भाई साहब। आप हिंदू भी थे, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं शायद आप? जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हिंदू भी तो थे उसमें, महात्मा गांधी थे और लाल बहादुर महात्मा शास्त्री गांधी थे। आगे बढ़ने वाला कौन था? तिरंगा बनाने वाला कौन था ये बताओ। तिरंगे का जो कलर सेट करा था वो लेडीज़ मुसलमान थी, मुसलमान ने आबाद करा। हर एक चीज़ देश के लिए मुसलमान ही लड़ा, हर कदम पे मुसलमान ही चला। अच्छा चलिए मुद्दे पे आता हूँ। आज का मुसलमान, आप जैसे आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि सेफ महसूस कर रहे हैं हिंदुस्तान में? नहीं, सेफ है नहीं, कहीं पे भी नहीं है। सेफ महसूस नहीं कर रहे? सेफ नहीं है। आप सेफ महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप भी सेफ महसूस। क्या नाम है आपका? मुझे आपको बात सुनिए आपने इनकी, मैं देख रहा था, इनकी बात से सहमत है? हाँ जी, क्या आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस देश में आजकल? हाँ बिल्कुल। आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं सुरक्षित नहीं होते हैं वैसे। अच्छा आप भी महसूस नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे सुरक्षित महसूस? अरे ये हंगामा हो रहा है, ये हो रहा है कहीं। हम एक तो महंगाई बढ़ा दी, इतनी महंगाई इतनी कर दी है कि आदमी महंगाई पे कहाँ जाएगा? महंगाई पे नहीं जा रही है आदमी, महंगाई पे बस इसमें लगा हुआ, कभी मस्जिद में उल्ला ले रहा है, कभी मंदिर में उल्ला ले रहा है। मोदी जी ये कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, इनके और बस के लिए। चुना भी तो आपने ही था भाई साहब। हाँ? मोदी जी को चुना भी तो आपने ही था, जनता नहीं चुना था, 2 बार चुना। वो जबरदस्ती चुने हुए लोग हैं, वो जनता ने नहीं चुना। कोई किसी जनता को खड़ा करके एक से पूछ लो, हाँ जी हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा है, तो वो सिर्फ गाली ही बकेगा। जब तक ईवीएम मशीन दूसरी बात रहेगी, नहीं जब तक ईवीएम मशीन रहेगी, जब तक मोदी ही जीत देंगे। अच्छा ईवीएम मशीन रहेगी। दावे से आपका क्या कैसे नाम कह है जी? सकता है कोई? मोहम्मद वसी तो आपने देख रहा था, आपने भी इनकी बात सुनी। जी। क्या पहले तो यही सवाल, क्या आप हिंदुस्तान में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सेफ? बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते अपने आप को। जब तक ये बीजेपी राज चलेगा हम सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को आपस में सिर्फ लड़वाते हैं और इनकी कहानी और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। पहले बावड़ी मस्जिद का मुद्दा था, वो ख़त्म हो गया, अब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ये कर रहे हैं, तो हम आपस में ही लड़वाने के चक्कर में हैं ये। इस मारे हम अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा सुरक्षित। जो ज्ञानवापी मस्जिद की प्रश्न था, मैं वही आपसे पूछना चाहता हूँ। वहाँ से मंदिर शिवलिंग निकला, हिंदू पक्ष का मानना है कि वहाँ पे मंदिर था, आए मुस्लिम आए, उन्होंने तोड़ा, मस्जिद बनाई और वहीं पे शिवलिंग को गाड़ दिया, वहाँ पे दबा दिया। अब जब निकला तब आपत्ति हो रही है सबको। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो कोई हिस्ट्री हो लिखी हुई। अब जैसे जामा मस्जिद की हिस्ट्री है, लाल किले की हिस्ट्री है, कुतुब मीनार की हिस्ट्री है। अब इनका राज है, ये तो कुछ भी कह सकते हैं कि शिवलिंग है। और हमारी जो मस्जिद होती है, मस्जिद में एक हौज़ होता है, हौज़ के अंदर हम वज़ू करते हैं तो उसमें एक फुहारा लगता है। जैसे अब गर्मी पड़ रही है तो उसके जब जानवर भी बैठते हैं, सब बैठते हैं, वज़ू करते हैं तो ठंडा पानी आता है उससे। तो ये हमारा वज़ू खाना है। इसको आप शिवलिंग का नाम दे दो या वज़ू खाने का हम तो नाम देते हैं। अब इनका राज है, ये कुछ भी नाम दे सकते हैं। और इस बस से ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मोदी जी तो हमारे लिए कुछ करेंगे नहीं।
वो सिर्फ शौचालय बनाएंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर और कुछ नहीं करेंगे। तो आपका भी ये मानना है कि मुस्लिम सेफ नहीं है इस हम देश नहीं में? महसूस करते अपने आप को सेफ। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? अच्छा आपके वाइफ। चलिए कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है जी? नईम। नईम जी, क्या लग रहा है, देखिए जामा मस्जिद के बाहर आप खड़े हैं जी, आपको ऐसा नहीं लगता कभी कभी, क्या पता भाई साहब यहाँ पे भी आ जाए जामा मस्जिद पे, कह दे ये भी मंदिर था? अरे उनका राज है, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, समझे। ये तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बस जो गवर्नमेंट चाहेगी वही करेगी। मंदिर बनेगा लाल किले के अंदर हाँ जी? भी, कल को लाल किले को भी कह देंगे इसमें ही मंदिर था, मंदिर बनेगा। ये इमारत नहीं जाएगी टूट के, ना इंडिया गेट टूटेगा, क्योंकि यहाँ से कमाई हो रही है जनता की। जैसे कमाई होगी वहाँ से नहीं टूटेगा? यहाँ कुछ नहीं टूटेगा, जहाँ से कमाई होगी वहाँ से कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, वही सवाल जो उनसे पूछा था, जामा मस्जिद के बाहर खड़े हैं, हो ऐसा होने से था कल को 20 जने आए कहते भाई साहब हमने तो अंदर का सब देखा था, ये तो मंदिर है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ थोड़ी है कि ये मस्जिद है, सब दिख रही है आदमी को। मुगल आजम के ज़माने की बनी हुई मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है ये। हाँ, पुरानी तो वो भी थी ज्ञानवापी वाली, अब मंदिर निकाल दिया वहाँ से। तो कुछ भी निकालते, गवर्नमेंट कुछ भी निकालते, उसकी हुकूमत है, कुछ भी कर सकती है वो तो। गवर्नमेंट के ऊपर है। हाँ, कुछ भी कर सकते हो तो। हाँ। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मेहताब है। मेहताब जी, क्या लगता है जो ज्ञानवापी में जो मस्जिद का केस चल रहा है, देखा होगा आपने सुर्खियों में है हाँ जी। आजकल, वो क्या सही चल रहा है? कुछ भी नहीं, वो सरकार की राज है, वो किसी को भी मंदिर बना देते हैं, मंदिर बना के तोड़ देते हैं। कहीं भी हो हिंदू राष्ट्र हो रही है, जो मन में आता है वो बोलते रहते हैं। अब तो जामा मस्जिद में भी कई लोग कह रहे हैं यहाँ मंदिर है। अच्छा, जामा मस्जिद में भी बता रहे हैं? भाई साहब देखिए, भाई साहब ने बढ़िया बात बोली कि जामा मस्जिद पे खड़े हैं और कह रहे हैं यहीं पे मंदिर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहताब है। मेहताब जी, आपने बताया था, अब यहाँ पे भी दावा कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कुतुब मीनार में भी हनुमान चालीसा पढ़ेगी। सब जगह चालीसा ही पढ़ते रहेंगे। अब तो सुनने में आया है ये आगरा है ना, आगरा में भी मंदिर है, शिव जी की मंदिर है, अब वहाँ भी सारी चीज़ भी हो रही है चर्चा। अच्छा, आपने हिंदू राष्ट्र की बात करी, क्या लगता है कि ये सरकार या फिर जो लोग हैं ये हिंदू राष्ट्र की तरफ चल रहे हैं? हिंदू राष्ट्र सुनने में तो आया, हिंदू राष्ट्र तो हो ही रही है, अब जहाँ भी हो रही है। अब देखो अजान हो रही है, अजान में भी ऑब्जेक्शन जब सदियों से चल रही है ये सब चीज़। अब तो हिंदू मुस्लिम सरकार के राज में होती ही होती है। तो इस सरकार में होती है। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? सहानी बेगम। अच्छा, मुस्लिम है शायद आप भी? जी। अच्छा, आपको कैसा देखा होगा खबरों में, वाराणसी में एक मस्जिद थी जिसको खोदा गया और उसमें से शिवलिंग निकला गया, ऐसा दावा करते हैं हिंदू पक्ष। वो तो का दवा करवे करते हैं। तो क्या सही लगता है ये? सही तो किसी को नहीं, हर मुसलमान को सही नहीं है। मिट जाएंगे, मिटा देंगे देश के लिए, और क्या करना है। सब जगह उसी का राज चलेगा तो थोड़ी होगा ऐसा। किसका राज्य? चाहे मुसलमान हिंदुओं का राज हो चाहे मुसलमानी का, दो किसी का भी तो सब मिलजुल के जैसे दुनिया में चल रहा है, सदियों पुराना चल रहा है उसे चलेगा, जैसे पहले से चल रहा है जैसे पैसे जैसे चल रहा है उसे चलेगा। यही बात है बाबू, और क्या है। आपका क्या नाम है जी? भैया मैं नहीं बोल रही। अच्छा चलिए, ये नहीं बोलना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? क्या बताना है भाई, कुछ नहीं पता? अरे भाई साहब नाम तो बता दीजिए। मोहम्मद आसिफ मेरा नाम है। अच्छा मोहम्मद जी, क्या खबरें देखते होगे आप कि वह मस्जिद में खुदाई करी और शायद शिवलिंग निकला, ये हिंदू पक्ष का खास दावा है। तो मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ, अभी हम तालिब इल्म स्टूडेंट हैं तो ज़्यादातर हमारा ध्यान पढ़ाई पर रहता है। पढ़ाई पर है। तो जैसे हालात हैं ये तो पूरी दुनिया जानते ही, इस वक्त के हालात इस वक्त बहुत गमगीन हैं। तो इस इज़्म में हमें चाहिए कि हम जो हमसे भूल चूक हुई है उन्हें माजी को सुधारने की कोशिश करेंगे। जो हमारा माजी चले गया उसे भूल जाए, अब जो हमारा मुस्तकबिल आने वाला है तो मुस्तकबिल के लिए हम तैयारी करें और हम मुस्तकबिल में इंसानियत को ज़िंदा रखें, क्योंकि इंसानियत का जो इस वक्त नाम और निशान तक मिट गए हैं। मुस्तकबिल जो आपने बोला जी समझ नहीं आया, काफ़ी जैसे मैं भी हिंदू तो समझ नहीं आया क्या मुस्तकबिल का माना जो आगे हमारी ज़िंदगी आने वाली है, इसको आसान बनाइए, भाई भाई बन कर रहिए, इस मतलब लड़ाई झगड़ों से दूर रहिए, तो इंशाल्लाह हमारा जो जीना होगा ये बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज का मुसलमान क्या इस देश में सुरक्षित महसूस करता है? मैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे वो ख़ास पाबंदियाँ
नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, कुछ जगहों पर मुसलमानों पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये अब मैं कहूँगा कि मैं सेफ़ हूँ, इसका मतलब पूरी इंसानियत सेफ़ नहीं है। बहुत जगह मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, और साथ साथ में मुसलमानों पर नहीं बल्कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों पर भी कहीं ना कहीं जुल्म का निशाना बनाया जाता है। तो देखिए जामा मस्जिद में आए हैं और लोगों से राय ली हमने कि क्या ज्ञानवापी जो केस चल रहा है उस पर लोगों की राय क्या थी। किसी ने बताया कि वो मुस्लिम के अगेंस्ट है, किसी ने उसका समर्थन भी देखने को मिला। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए देखते रहिएगा हिंदुस्तान 9। जय हिंद।